नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अब ये मेन बात करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें जीके का तैयारी कैसे करें सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के लिए। सीबीटी 2 का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सीबीटी 1 में अगर आप देखें सिलेबस, तो मैथ और रीजनिंग का इम्पोर्टेंस तो है ही है, क्योंकि अगर आपका वो नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन उसमें जीके का यही है कि मैथ रीजनिंग में आप फुल स्कोर करने के बाद भी अगर आप जीके नहीं ठीक है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए जीके में कहाँ से क्या पढ़े उसी पे अभी हम मेन बात करने वाले हैं। जो इसका एग्ज़ाम है वो अभी फरवरी मिड चल रहा है। यकीन मानो अप्रैल के लास्ट में इसका एडमिट कार्ड या ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा, उससे लेट नहीं करेगा। तो तैयारी ठीक से करना शुरू करना पड़ेगा। इसमें जो मेन आपका सिलेबस में आ जाता है, जो कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कैसे क्या, पूरा डीपली अभी हम बात करने वाले हैं। पर रेलवे की तैयारी के लिए किरण इंस्टीट्यूट ने जो बुक पब्लिश किया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल काफ़ी अधिक होता है। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो आपका 50% से अधिक का स्कोर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपका आ जाएगा। तो किरण ने हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया हुआ है। मैथ यहाँ अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का सारा इसमें मैथ दिया गया है, वैसे ही रीजनिंग का दिया गया है और वैसे ही जीके का क्वेश्चन दिया गया है पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। और एनसीईआरटी बेस्ड पे जीके क्वेश्चन आ रहा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड पे भी इनका वन लाइनर का बुक है ताकि इंटरेस्टिंग पढ़ने में लगे। तो ये सारा का लिंक आपको ऑनलाइन का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ऑफलाइन आपको नज़दीकी शॉप पे मिल ही जाएगा। तो जरूर विजिट कीजिएगा डेफिनेट। वारी वारी से बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा बुक किस टॉपिक में आपको हेल्प करेगा, तो यहाँ अगर आप देखो तो कहाँ से, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन, पॉलिटी का 2 क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है वो बहुत अधिक आजकल के टाइम में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 नंबर आ रहा है तो लुसेंट सबके घर में होगा ही। तो ये अगर आप लुसेंट से कर लेते हो ये 3 टॉपिक तो आपका आसानी से निकल जाएगा। मतलब मैं ऐसा रखा हूँ कि बहुत सारा बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो रेस्ट है, क्योंकि देखिए अगर आप सिलेबस देखेंगे ना किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी नोटिफिकेशन में, तो जो यूपीएससी का सिलेबस है लगभग पूरा कॉपी सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो देखिएगा आप इस सब टर्म से क्वेश्चन आता है, फिर भी हम इसका यहाँ पे कितना वेटेज है वो लिखे हुए हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये मेन जो है ये आप कर लोगे लुसेंट से, जिसको मैं कह रहा हूँ बहुत अधिक ध्यान देने का ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें स्टैटिक, स्टैटिक का काफ़ी अधिक वेटेज रहता है। टॉपिक दिखने में छोटा लगता है पर टॉपिक उसका काफ़ी बड़ा है स्टैटिक का। 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ गया स्टैटिक से इस बार। तो स्टैटिक से देखिए इसके लिए लुसेंट में कुछ दिया गया है, करीब 15 से 20 पेज में इसका स्टैटिक है। आप या तो वो कर लो, वो करना ही पड़ेगा, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कर लो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टैटिक का क्वेश्चन कर लो, जो एक सही तरीका है। उसके बाद जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे जो अभी एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा होगा, तो उसमें स्टैटिक का क्वेश्चन कैसा आ रहा है उसको कवर करते चलिए। बस स्टैटिक अगर आप इतना कर रहे हो ना और करंट अफेयर पढ़ोगे तो वहाँ से हो जाएगा, तो आप कवर कर लोगे। क्योंकि स्टैटिक सबसे अधिक डरावना है, क्योंकि उसका पता ही नहीं चलता कि कितना पुराना पूछ देगा, और सबसे अधिक क्वेश्चन का वेटेज भी अधिक है। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो चौपट कर देगा। स्टैटिक में क्या सब होता है, तो वही डांस जो होता है वो, ऑथर का नेम, मतलब ये सब जो है स्टैटिक में आ जाता है। आप देखोगे कला एंड संस्कृति करके लुसेंट में बुक होगा, लुसेंट में चैप्टर होगा, तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या सब होता है। आगे देखें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो ये काफ़ी अधिक है। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 13-14 नंबर का क्वेश्चन है ना ये साइंस से। तो 13-14 में जनरली जो एक एवरेज बच्चा होता है जो नहीं पढ़े रहेंगे वैसे, वो भी 7 से 8 स्कोर कर पाएंगे। उससे अधिक के लिए अगर आप चाहते हो बढ़िया स्कोर करें, तो अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है ना, बहुत अधिक नहीं, 9 और 10 का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। लुसेंट का साइंस भी सफिशियंट है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि लुसेंट में आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी करोगे ना तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लास 9 और क्लास 10 का जो साइंस है ना वो कर लो, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता। ये आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, ये इजीली फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद की बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का देखो वैसे कहने के लिए तो आसान क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन कभी आता है, कभी 4 क्वेश्चन आता है। पर इसमें क्या होता है, किसी किसी में बेसिक आएगा, किसी किसी में काफ़ी डिफिकल्ट पूछ देता है।
मतलब बैंकिंग से ये पूरा अलग होता है। बैंकिंग में अभी भी रैम रोम इसी पटका हुआ है, बहुत हार्ड नहीं होता उसमें। लेकिन एसएससी जैसा इसमें एक तो आविष्कार का नाम पूछ देगा, आविष्कार का, ब्लूटूथ का खोजकर्ता कौन है, जीमेल किसने लॉन्च किया, मोबाइल बनाने वाला पहला कंपनी कौन था, इस टाइप का पूछेगा। तो वो आपको वही एसएससी का जो रिसेंट क्वेश्चन है, या नहीं तो जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, सब में कंप्यूटर क्वेश्चन आया है, वहाँ से आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप कर सकते हो। आगे जो मेन देखिए करंट अफेयर का, करंट अफेयर में 11 नंबर का तो है, लेकिन इसमें भी जो बहुत तेज होगा ना वो 7 से 8 नंबर ले आता है, उससे अधिक नहीं ले आता है। तो करंट अफेयर पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें एक भी स्कोर नहीं कर पाओगे। कभी कभी आसान क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे टाइम में आया हुआ था जब हम ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी का क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, देखेंगे तब पता चलेगा। उसमें पूछा गया था अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ही थे, तो इजीली बन गया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी होता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो आप पढ़ोगे तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। इसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो एसपीडी का करंट अफेयर का बुक आता है वो आप मंथली लो, बहुत बढ़िया बुक है, दाम भी अधिक नहीं है, आई थिंक 90 के आसपास है, 90 के आसपास है। और इसके अलावा डेली अगर आप जैसे बैंकर्स अड्डा का एप्लीकेशन है या किसी एप्लीकेशन में अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो, या तो डीडी जो न्यूज़ चैनल है अपना वो देखो, एआईआर का जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पर अगर आप सुनते हो न्यूज़ तो वो सुन सकते हो, बीबीसी का सुन, बीबीसी उतना एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हेल्पफुल नहीं है, आपको हेल्प करेगा वही जो एआईआर ऑल इंडिया रेडियो है ना वो, तो वो अगर आप सुनते हो तो वो आपको हेल्प करेगा। खैर, क्योंकि देखिए न्यूज़ वैसे कहने के लिए आज तक पे भी न्यूज़ देता है, सब जगह न्यूज़ देता है, वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता, एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, एग्ज़ाम में आपको एआईआर वाला ही काम करेगा। तो मैंने बस इतना ही बुक सारा रिकमेंड किया हुआ है, अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके जो नंबर में ना इम्प्रूव मिलेगा। और ये जरूर कर लेना, जो कवर लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन है ना, इसको नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको लेटेस्ट पैटर्न पता नहीं चल पाएगा। रेलवे 5 साल के बाद एग्जाम ले रही है, तो जो मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा, वो उस आधार पर देना शुरू कर देता है। लेकिन टीसीएस एग्जाम ले रही है तो वो अपना पैटर्न चेंज करते रहता है, तो इसीलिए आप एसएससी के क्वेश्चन को जरूर फॉलो कीजिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही, कुछ और जानकारी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।